नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया धीमी गति का शिकार है। मान्यता प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में करीब 7,000 सीटें रिक्त हैं, लेकिन अब तक मात्र 1,882 बच्चों की तरफ से ही आवेदन किया गया है। प्रवेश की अंतिम तारीख 3 मार्च है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक निजी स्कूल में 25% सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। इन बच्चों की पूरी फीस सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस वर्ष 23 फरवरी से 3 मार्च तक ये प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। निजी स्कूलों में 7,000 सीटें रिक्त हैं, लेकिन अब तक मात्र 1,882 बच्चों की तरफ से ही आवेदन किया गया है। आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में शाला की न्यूनतम कक्षा की 25% सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 23 फरवरी से 3 मार्च तक बच्चों के आवेदन ऑनलाइन लिए जा सकेंगे तथा 5 मार्च तक उनका सत्यापन किया जाएगा। जो भी बच्चे पात्र सत्यापन में पाए जाएंगे उनको ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 7 तारीख को लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसकी सूचना बच्चों को SMS के माध्यम से उनके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। क्राइटेरिया RT के तहत निःशुल्क आधार पर प्रवेश के लिए कमज़ोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को लिया जाता है। कमज़ोर वर्ग से तात्पर्य है कि गरीबी रेखा के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं। गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले से तात्पर्य है कि बच्चे जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं उस पर गरीबी रेखा का सर्वे क्रमांक दर्ज होना नितांत आवश्यक है। आवेदनों की घटती संख्या बता रही है कि योजना के प्रति अभिभावकों में अरुचि है, जिसके चलते आवेदनों की संख्या साल दर साल कम हो रही है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके तहत नामांकन पत्र वितरण और जमा करने का कार्य 29 फरवरी से शुरू होगा। चुनाव अधिकारी के मुताबिक 2 मार्च को स्क्रूटनी के बाद 4 मार्च को नाम वापसी और 18 मार्च को मतदान संपन्न होगा। जिला बार एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। नाम निर्देशन पत्रों के वितरण और जमा करने का कार्य 29 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। वहीं 4 मार्च को नाम वापसी और 7 मार्च को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन होगा। वहीं 18 मार्च को मतदान संपन्न होगा और 19 मार्च से मतगणना का कार्य आरंभ हो जाएगा। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दलीय राजनीति से परे हटकर और स्वतंत्र और संप्रभु प्रभाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव में आकर हम सभी चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न कराने के लिए सक्षम है और हम चाहते हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ में ये आने वाला चुनाव संपन्न करा सकें। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त सावधानी है। हमारे अधिवक्ता परिवार का चुनाव है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था बाहरी हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे घर का चुनाव है, परिवार का चुनाव है। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती है कि हमको बाहरी पुलिस बल लगाना पड़े या किसी प्रकार के अन्य हस्तक्षेप जैसी स्थिति उत्पन्न करने लगे। गढ़ा त्रिपुरी चौक से पंडा जी की मढ़िया तक अधूरी बनी सड़क जाम का सबब बन रही है। शाम के समय लगे लंबे जाम में एक एम्बुलेंस फंसी नजर आई, जिसे जाम से निकलने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। गढ़ा त्रिपुरी चौक से पंडा जी की मढ़िया तक लगने वाला जाम आम जनमानस के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस मार्ग पर बनी अधूरी सड़क जाम की वजह बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शाम को लगे लंबे जाम में एक एम्बुलेंस फंसी नजर आई, जिसे जाम से निकलने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ लगने वाला जाम लोगों पर किस कदर भारी पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही किसी भी दिन जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ठेकेदार से दोस्ती निभा रहे हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आगा चौक लटकारी का पड़ाव स्थित न्यू शिवम सेव भंडार और होटल साईं कृपा का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यट स्थित केसरवानी डेयरी, उमेश डेयरी और बलविंदर डेयरी का निरीक्षण कर दूध के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें भी जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजा गया है। अन्नदाताओं की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संगठन ने राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने वाले कृषक संगठन ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पनागर तहसील कार्यालय में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान संगठन के सदस्यों ने बताया कि जिला एवं प्रदेश स्तर पर कृषकों के साथ आने वाली समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराने की मंशा से प्रदर्शन किया है और तहसीलदार को एक मांग पत्र भी राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये सरकार बनी है और हम किसानों को लूटने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार ने पहले ही वादा किया था कि नगर निगम मुख्यालय में एक कर्मचारी नेता और उपयंत्री के बीच हुई मारपीट का मामला चर्चा में है। विवाद की शिकायत नगर निगम कमिश्नर और ओमती थाने में की गई है। हालांकि दोनों पक्ष अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। नगर निगम की भवन शाखा में कार्यरत एक उपयंत्री यशवंत सोनी ने ओमती थाने एवं नगर निगम के प्रभारी आयुक्त शेर सिंह मीणा से शिकायत की है कि कर्मचारी नेता राम दुबे ने उनके साथ मारपीट की है। कर्मचारी नेता द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से नक्शा पास कराने के लिए दबाव बनाने मारपीट की गई। मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो राम दुबे मेरे पास आए और मुझे साइड में बाहर लेके गए और मेरे से बोला कि तुम वो नक्शा करोगे कि नहीं करोगे। तो मेरे द्वारा बताया गया कि ये समस्या है, नियमानुसार नहीं है तो वो नहीं हो सकता है। उसके बाद उनके द्वारा गाली गलौज चालू कर दी गई और मेरे साथ मारपीट चालू कर दी गई। आफ्टर उसके मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और अभद्र गालियाँ दी गई मुझे। उनकी थाने में आया हूँ शिकायत करने के लिए। अभी मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हम हड़ताल करेंगे, काम बंद करेंगे। वहीं मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कर्मचारी नेता ने कहा कि नक्शा पास करने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी। फंसने के डर से उपयंत्री अब मारपीट का झूठा आरोप लगा रहे हैं। घटना ये हुई कि यशवंत सोनी करके एक सब इंजीनियर है जिसको हम विगत एक बहुत दिनों से हमने एक हमारे परिचय थे उनके नक्शे के लिए बोले वो टोटल इनलीगल है। हमने उससे बोले कि देखो बैठ के इसको निपटा लो तो बोले हाँ बगैर पैसे के मैं कोई काम करता नहीं और मैं नहीं करूँगा। कल मैंने उसको फ़ोन किया कि बैठ के निपटा लो, बोले नहीं निपटाएंगे। उसके बाद रात को 11 बजे उसने मुझे फ़ोन किया और फिर फ़ोन काट दिया। सुबह मैंने फ़ोन लगाया, उसने नहीं उठाया तो मैं इससे मिलने गया। मैंने उसको बाहर बुला के बोला कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे? बोलते जाओ नहीं करेंगे, तुमसे जो करते बने कर लो, तुम कोई कर्मचारी हो गया निगम की। और गंदी गालियाँ दी और मुझसे बोला कि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, मैं आपके खिलाफ अपने सारे नए साथियों को लेके आप रिपोर्ट लिखा दूंगा। ये घटना घटी तो मैंने भी उससे बोला कि अब तू जा रिपोर्ट लिखा दे। मारपीट का बोला नहीं तो मारपीट के CCTV फुटेज निकाल लें आप। अगर मारपीट हुई है तो वहाँ CCTV कैमरे तो लगे हैं, फुटेज निकाल लें, फुटेज से समझ में आ जाएगा। वहीं इस मामले में प्रभारी निगम आयुक्त शेर सिंह मीणा का कहना है कि उन्होंने पुलिस अफसरों से कहा है कि मामले की जांच कर कार्रवाई करें। सोनी जी मेरे पास में उन्होंने घटना के बारे में बताया, जो घटना घटित हुई थी तो जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने सोनी जी ने जो अपनी कंप्लेंट दी है वो पुलिस में दर्ज करवाने के लिए भेजा है उनको। और बाकी मैंने भी अपनी तरफ से SP महोदय को पत्र लिख दिया जिससे जिसने भी ये कृत्य किया उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। हाँ, बता रहे थे वो कि कुछ मतलब इलीगल काम करने के लिए प्रेशर बना रहे थे जैसा उन्होंने बताया है, तो इन्होंने नहीं किया और वो ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे थे, उसी वजह से उन्होंने इनके साथ झगड़ा किया। नगर निगम में मारपीट के आरोप प्रत्यारोप वाला ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मदन महल और रांझी पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये और 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर जुआ सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रांझी पुलिस ने आम नाला के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से ताश की गड्डी समेत 29,000 रुपए बरामद किए हैं।
पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत जुआरियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। थाना मदन महल के द्वारा अनिल झारिया नाम के युवक को सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया और उसके कब्जे से सट्टा पर्ची और 11,000 नगद जब्त किए गए हैं। और इसी तारतम्य में थाना प्रभारी रांझी की टीम द्वारा आम नाला के पास 5 जुआरियों को पकड़ा गया है और उनके पास से ताश और 29,000 रुपये लगभग नगद पकड़े गए हैं। दोनों प्रकरणों में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मदन महल पुलिस ने क्षेत्र के एक सटोरिये अनिल झारिया को पकड़ा है। उसके पास से 11,000 रुपये नगद और सट्टा पट्टी जब्त की गई है। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी में एक युवती का शव उतराता हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए, लेकिन मृतका की पहचान नहीं हो सकी। लाश लगभग 1 सप्ताह पुरानी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी में एक युवती का शव उतराता हुआ मिला। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार मृतका की शिनाख्ती से संबंधित कोई भी सुराग नहीं मिला है। उसके एक हाथ में टैटू बना हुआ है और शव भी लगभग 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। सूचना के बाद एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। जो लाश को है बड़ी मुश्किल से जो है वो बाहर निकाला गया है और उसकी बॉडी पर एक टैटू है। उस टैटू के आधार पर उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्पष्ट कराई जाए। महिला का जो एज है वो लग रहा है कि बहुत मतलब एज्ड महिला नहीं है, यंग 30+ के आसपास की कोई महिला की बॉडी है। इसमें जो है वो मर्ग इन्वेस्टिगेशन में लेकर और जो तथ्य को जांच किया जा रहा है। जैसे ही कोई अगर ऐसा सबूत प्राप्त होता है जिसमें संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो महिला की लाश है वो 7-8 दिन पुराना तो देख के लगता है, पर फिर एफएसएल की जब रिपोर्ट आएगी तो और तथ्यों की स्पष्ट हम जो है जानकारी दे सकेंगे। पुलिस द्वारा मृत युवती की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।